जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज एक ऐसा प्रयोग आपको देंगे जो आप करके उसके बहुत सारे लाभ उठाएंगे। इस प्रयोग के लाभ हैं आकस्मिक धन प्राप्ति, गुप्त धन प्राप्ति, जैसे गड़े धन आदि की हो प्राप्ति। इसके साथ में प्रॉपर्टी का यदि खरीदी बिक्री का आपका व्यापार है उससे संबंधित लाभ होगा। भूमि भवन वाहन प्राप्ति, आकस्मिक धन लाभ प्राप्ति, यानी जमीन होटल आदि से जुड़े क्षेत्रों में ये सफलतादायक है। ये साहस प्रदान करती है, आत्मविश्वास प्रदान करती है, नेतृत्व क्षमता प्रदान करती है। कभी भी किसी माला को विशेष मंत्रों के साथ जोड़ दिया जाए तो पूर्ण प्रभावी हो जाती है। आपने कई जगह सुना होगा अप्सरा माला। अब आपके मन में विचार आता है कि अप्सरा माला की जगह ये लोग ये भी तो लिख सकते थे कि स्फटिक माला, कमलगट्टे की माला, रुद्राक्ष की माला, इन्होंने अप्सरा माला क्यों रखा है? उसका कारण होता है विशिष्ट मंत्रों से सिद्ध, यानी यदि वो अप्सरा मंत्रों से सिद्ध है। मान लीजिए कि अप्सरा को विश्वामित्र जी ने सिद्ध किया, तो जब विनियोग होता है तो क्या बोलते हैं? ऋषि का नाम, उस मंत्र के ऋषि का नाम बोलते हैं। मंत्र के ऋषि का नाम विनियोग में बोला जाता है, यानी कि उन्हीं ऋषि के द्वारा जिन मंत्रों का प्रयोग किया गया तो क्या बोला जाएगा कि विश्वामित्र प्रणीत मंत्रों से सिद्ध अप्सरा माला। अब वो माला कोई भी हो सकती है। विशेष तौर पर इसमें सफेद हकीक या स्फटिक माला का प्रयोग होता है, तो विश्वामित्र प्रणीत मंत्रों से सिद्ध अप्सरा माला कहा जाएगा। इसी प्रकार अलग अलग मालाओं पे अलग अलग ऋषियों ने जो क्रियाएं की है उनके मंत्रों से उन्हें सिद्ध करने पर और विशिष्ट मंत्रों का जाप करने पर वो प्रभावी हो जाती है। ये आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि गुरुजी अप्सरा में कौन सी माला लगेगी, इसमें कौन सी माला होगी। माला तो सामान्य, जिसमें कमलगट्टे की लगना उन्हें कमलगट्टे की लगेगी, जिसमें स्फटिक की लगना उसमें स्फटिक की लगेगी। लेकिन कुछ विशेष चीजें होती है, जैसे वीर साधना हुई तो कुछ वीर साधनाओं में क्या होता है, दो काले हकीक लगेंगे, एक सफेद हकीक लगेगा, फिर दो काले हकीक लगेंगे, एक लाल हकीक लगेगा। इस टाइप से अलग अलग रत्नों से उस माला को बनाया जाता है, तो वो एक अलग प्रक्रिया हो गई। लेकिन ज्यादातर कॉमन चीजों में जो मंत्रों का प्रयोग होता है वह मुख्यतः रहता है। कुछ में माला विशेष रहती है, कुछ में उस माला पर या किसी भी माला पर किए गए मंत्र विशेष होते हैं। हालांकि सभी माला में मंत्र को तो प्रयोग करना ही पड़ता है, लेकिन माला में भेद होते हैं। कुछ विशिष्ट तरीके से बनाई जाती है, कुछ सामान्य होती है, लेकिन मंत्रों का प्रयोग दोनों पर करना ही होता है और संबंधित जिस साधना को कर रहे हैं उस ऋषि द्वारा प्रणीत मंत्रों का ही उस पर प्रयोग होगा। तो जो लोग साधक हैं उनको ये बात समझ में आएगी। अभी एक चीज और बता दें कि बहुत से लोग बोलते गुरुजी हमें ये साधना करनी, प्रत्यक्षीकरण साधना करती है। हम बोलते गुरु दीक्षा ली, वो बोलेंगे नहीं। अब देखो एक चीज को समझ लो, जिस आपको कोई सीढ़ियां चढ़नी, 100 सीढ़ियां हैं, तो आप एक साथ 100 सीढ़ी तो चढ़ नहीं पाओगे, एक एक करके ही चढ़ना पड़ेगी। तो आपको पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि पहली सीढ़ी है कौन साधना। तो पहली सीढ़ी होती है गुरु मंत्र की सिद्धि, दूसरी सीढ़ी होती है कुलदेवी देवता सिद्धि, तीसरी होती है पितृ सिद्धि। ये तीन आपके आसपास जब आ जाएंगे ना तो आपको फायदा क्या होगा? कोई भी साधना आप करने बैठेंगे तो जल्दी सिद्धि मिलेगी, क्योंकि समाज जो सामने सिद्धि है, शक्ति है, वो देखेगी कि इनके साथ इनके पूर्वज खड़े हैं, कुलदेवी देवता खड़े हैं, इनके गुरु खड़े हैं, मतलब ये व्यक्ति विशिष्ट है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। लेकिन साथ में दूसरा क्या, जब आप कोई गंभीर साधनाएं करेंगे तो अगर उसका कुछ विपरीत प्रभाव भी आप पे हुआ तो ये आपको बचा लेंगे। अब मान लीजिए आपके पास बहुत से लोगों को हमने देखा है कि गंभीर साधना करके पीड़ित होकर परेशान होते रहते जीवन भर, तो भूत साधना कर ली बिना गुरु के, कुछ भी यूट्यूब पे देख के कर ली। अब हुआ क्या, उन्होंने कुलदेवी साधना की नहीं, पितृ साधना की नहीं, है ना, भैरव साधना की नहीं, और डायरेक्ट कर लियो। भैरव में भी गए तो शमशान में जाके कर लियो, तकलीफें उठाना शुरू कर देते, क्योंकि पूरी प्रोसेस मालूम नहीं रहती। होता क्या है, आप गंभीर साधना करे, आपके साथ गुरु नहीं है, पितृ नहीं है, कुल देवी देवता नहीं है, तो शक्ति तो देख लेती, कोई भी आलतू फालतू आके बोले करने लग जाएगा, छोटी सी गलती उठा के फेंक देगी। अगर उसने शारीरिक नुकसान नहीं किया तो आपको आर्थिक नुकसान देना शुरू कर देगा। आपको लगेगा ये साधना करने के बाद नुकसान क्यों हो रहा है। तो अगर आपके पास संबंधित ये आपके गारंटर है, गुरु आपके गारंटर, कुल देवी देवता आपके गारंटर और पितृ आपके गारंटर, और साधना वो बैंक है जिससे आप लोन लेने जा रहे हो। अगर गारंटर नहीं होंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। आप सामान्य तौर पर लोन लेने जाते हो बैंक में, बैंक बिना गारंटी आपको लोन नहीं देती है। उसी प्रकार साधना के क्षेत्र में कुल देवी देवता, पितृ और गुरु सिद्धि के बिना अन्य साधनाओं में सफलता नहीं मिलती। हाँ, प्रत्यक्षीकरण को छोड़ के
आप सात्विक साधनाएं कर रहे हो, जैसे 1 दिन के प्रयोग हो गए, 3 दिन के प्रयोग हो गए, धन प्राप्ति के लिए हो गए, या छोटे मोटे अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर सकते हो, निसंदेह कर सकते हो। इसलिए हमने बोला है कि जिनकी गुरु दीक्षा नहीं है वे लोग क्या कर सकते हैं, धन प्राप्ति के लिए 1 दिन का धूमावती मंगलवार वाला प्रयोग करें, हमने चैनल पे दिया है। 1 दिन का अघोर लक्ष्मी यानी लक्ष्मी वशीकरण प्रयोग करें, 1 दिन का स्थिर लक्ष्मी प्रयोग करें। ठीक है, ये प्रयोग आप लोग कर सकते हो। अब नया साधक है, सीधा ही उठता है और शुरू हो जाता है, हमें यक्षणी साधना करनी है, भूत करनी है, वीर करनी है और प्रत्यक्षी करनी है। होता क्या है कि ये लोग नए नए समस्याओं में फंसे हुए रहते हैं। अब इनको समस्याओं से निकलने के लिए शुरू में तो उन्होंने कभी साधना पे ध्यान दिया नहीं जब अच्छा समय था। जब बुरा समय आया, इनको यही लगता है कि कोई सिद्धि प्रत्यक्ष कर ली जाए, फेमस हुआ जाए, पैसा या तो उससे बुला लिया जाए या फिर इसी माध्यम से पैसा आ जाए, हम फेमस हो जाए और लोगों का चढ़ावा है और उससे हमारा काम हो जाए। ऐसा इनका दिमाग चलता है। 90% लोग जो इस तरह की समस्याओं से ग्रस्त हैं, उनका दिमाग ऐसे ही चलता है। तो ऐसा नहीं होता है। आपको सीढ़ी दर सीढ़ी ही चढ़ना है। एक नौकरी लेने के लिए बालक को पहली कक्षा से लगा के ग्रेजुएशन तक और उसके बाद नौकरी के लिए प्रयास करने पर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि क्लियर करने तक कितनी मेहनत लगती है। तो साधना के क्षेत्र में आप 1 साल भी देना नहीं चाहते, 6 महीने भी देना नहीं चाहते, तो ये संभव नहीं। हाँ, आपको अगर अपनी आर्थिक समस्याओं का निवारण के लिए चाहिए तो सीधी सी बात है, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लो, देख लो कि इनकम के कारक ग्रह कौन से, उनकी साधना कर लो। भूमि भवन वाहन दिलाने वाले कौन है, उनकी साधना कर लो। कुंडली में जो दोष है उनका निवारण कर लो, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इतना कर लो। इनकम के कारक ग्रह बलवान होंगे, इनकम अपने आप बढ़ेगी। इनकम तो तभी बढ़ेगी ना जब जॉब होगी या व्यापार होगा, तो देना ही पड़ेगा उनको। भूमि भवन वाहन कारक, जब पैसा आने की रास्ते होंगे, इनकम होगी, नौकरी होगी, व्यापार होगी, तो ही तो भूमि भवन वाहन प्राप्त होंगे। तो उनके मंत्र जप करोगे तो वही आपके रास्ते खोल देंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अगर साधनाएं सिद्ध करनी है तो सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप ही करनी पड़ेगी। आप उसमें नानुकुर नहीं कर सकते कि मैं पहले ये कर लूँ पहले वो कर लूँ, बिल्कुल नहीं कर सकते। कई साधक हैं जो अच्छे साधक हैं, जो 10-10 साल से साधना के क्षेत्र में थे, लेकिन उन लोगों ने बेचारों ने कभी सफलता तो छोड़ो, प्रयोग भी सिद्धि नहीं कर पाए। फिर उन लोगों ने संपर्क किया, आज पेड ग्रुप में वो लोग साधनाएं कर रहे हैं। उनकी उम्र, किसी की उम्र 50 साल है, किसी की 60 साल तक है, और वो लोग पेड ग्रुप में रह के स्टेप बाय स्टेप बताई गई साधनाओं को बताए गए मुहूर्तों पे कर रहे हैं। आज उनके रिजल्ट वो कह रहे हैं कि जो साधनाएं, जो क्रियाएं पहले भी हमें पता थी, लेकिन उनके तरीके नहीं पता थे कि किस सिस्टम से किसको करे। कभी भी उनके कोई भी साधना कर लेते थे। आज आपने ये बता दिया है तो गुरुदेव की कृपा से आप हमें मिल गए हैं, और आपने जो मार्गदर्शन किया उससे हमें अब समझ में आ गया है क्या करना। तो सही मार्गदर्शन ही, आपने कितनी साधना की, कितने मंत्र के, कोई मतलब नहीं रहता। मतलब इस चीज से है सही मुहूर्त में की और सही स्टेप बाय स्टेप साधना की, तो ही सफलता मिलेगी। अब जैसे देखो क्या होता है, एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कब लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है। साल में सिर्फ एक ऐसा दिन आता है जब 7 के 7 ग्रह, राहु केतु को तो खैर अटक छाए ग्रह है, 7 के 7 ग्रह एक नाड़ी पर आते हैं। नाड़ी क्या होती है, जैसे हम देखते हैं पहर, ठीक है, पहर से छोटा आता है जो हम घंटा बोलते हैं जिसको, घंटा, घंटे से छोटा मिनट, मिनट से छोटा सेकंड, सेकंड से छोटा पल, पल से छोटा विपल, ठीक है, और विपल से छोटी होती है नाड़ी। समझे बात को। 1 सेकंड का आधा भाग पल, आधा सेकंड मतलब पल, आधे सेकंड का आधा विपल, और आधे सेकंड के आधे का आधा नाड़ी पे आ गया, ठीक है। तो साल में केवल नाड़ी का वो सूक्ष्म क्षण आता है जिसपे 7 के 7 ग्रह एक लाइन में हो जाते हैं, और जब 7 ग्रह एक लाइन में एक नाड़ी पे हो जाते हैं तभी लक्ष्मी सिद्ध होती है। और वो दिन दीपावली के दिन सिंह लग्न में आता है, केवल दीपावली के दिन सिंह लग्न में वो समय आता है जब सारे के सारे ग्रह एक लाइन पे हो जाते हैं, और विशिष्ट मंत्रों से ही उस समय लक्ष्मी को सिद्ध किया। ऐसा नहीं किसी भी मंत्र से कर लिया, विशिष्ट मंत्रों से ही सिद्ध किया जाता है। इस बार तो हमने क्या बताया था, लेकिन इस बार पूरा लग्न बताया था हमने। अगली बार हम आपको बाय टाइम बताएंगे, लेकिन वो सेकंड नहीं बताएंगे, लेकिन 5 मिनट का वो टाइमिंग बताएंगे, और वो मंत्र भी बताएंगे जिस मंत्र से आप लक्ष्मी को सिद्ध कर पाओ, अगर गुरु की आज्ञा हुई तो अवश्य बताएंगे। अगर गुरु आज्ञा हो गई तो आप लोगों तक रखेंगे कि कौन से 5 मिनट में स्थायी तौर पर लक्ष्मी को आप स्थिर कर लोगे घर में, कौन सा ऑप्शन है। उसकी गणना पूर्ण हो चुकी है, गुरु कृपा हुई है, वो गणना प्राप्त हुई और आप लोगों को देगी। अगली दिवाली तक इंतजार होगा। हालांकि अब हमने एक चीज बनाई है, हर अमावस्या पे आपको एक ऐसा समय देंगे, 2-4 दिन पहले ही वो वीडियो डाल देंगे, ताकि आप उस अमावस्या पे उस मंत्र का प्रयोग करके
लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सको, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा को प्राप्त कर सको। तो आने वाले समय में आपको वो भी बताएंगे। खैर, आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं उस पे आ जाते हैं। किसी भी मंगलवार को आप ये प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एक घी का दीपक और एक प्राण प्रतिष्ठित मूंगा माला की आवश्यकता है। कैसे करना है? किसी भी मंगलवार को प्रातः स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें, लाल आसन और उत्तर मुखी होकर बैठ जाएं। अपना पवित्रीकरण करें, आचमन करें और सामने एकदम सीध में घी का दीपक प्रज्वलित करें, दीपक का पूजन करें, खुद भी तिलक करें और गुरु जी गणेश जी का मानसिक रूप से ध्यान करके और उसी मूंगा माला से एक मंत्र दे रहे हैं आपको, जबरदस्त मंत्र है। और उस मंत्र से वो मूंगा माला पूर्ण चैतन्य होगी। हमेशा मूंगा माला को गौमुखी के अंदर रख के ही जाप करेंगे। बाहर करेंगे तो उसका सारा फल देवराज इंद्र को मिल जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए गौमुखी में रखें, ये वाली उंगली टच नहीं होगी, ठीक है। बेसिक सब लोग जानते हैं, इसलिए हम ज़्यादा बताते हैं कि कैसे जप करना है। और मूंगा माला को हमेशा पलटाओ अपनी ओर से, इस चीज़ का ध्यान रखो। बहुत से लोग उल्टा पलटाते हैं, उसको अपनी ओर से पलटाओ, ठीक है। अब इस पर आपको 100 माला जप करनी है और एक ही बैठक में करनी है। और 100 माला जप के बाद उस माला को आप धारण कर लें। अगर आप धारण नहीं करते तो फिर आप उसको पूजा स्थान में रख दो और दिन में एक बार धारण कर लिया करो। और अगर कंटिन्यू धारण कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छी बात। 2-3 चीज़ों की उसमें सावधानी रखनी है। जिस दिन आप करो उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो, जमीन पे शयन करो, ठीक है। और माला वहाँ पे जप करने के बाद रख दो, रात भर दीपक चलता रहे, मतलब पूरा दिन भी चले पूरी रात भी चले, दूसरे दिन धारण करना है। शुभ चौकड़िया देख के धारण कर लो। उसमें आप कहीं कोई एक्सपायर हो जाते हैं, वहाँ जाते तो वहाँ उसको धारण करके मत जाओ। पहली चीज़, महामारी से जो अपना महामारी होती है स्त्रियों की, उसमें किसी को स्पर्श ना करें आप, ठीक है। ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें। सूतक वगैरह का बाकी दिक्कत नहीं है। खुद के घर में सूतक हो तो उसको धारण न करें, रख दे पूजा स्थान में, धूप दीप कर दे। अगर डेली पहने तो अच्छा है, नहीं पहने तो दिन में एक बार जरूर पहने। तो यह आपको पूर्ण रूप से प्रभाव देगी। ये आपके शेयर मार्केट संबंधित कामों में मदद करेगी, आपको प्रॉपर्टी संबंधित चीज़ों में लाभ दिलाएगी, भूमि भवन वाहन खरीदने बेचने में लाभ करेगी, आकस्मिक धन प्राप्ति करवाएगी। अगर आपको कोई बड़े धन की संभावना है कि कहीं पर है, आप उसका ध्यान करके 2-3 दिन कंटिन्यू ध्यान करके सोओगे तो इस मंत्र का 11 बार जप करके माला पहन के आपको स्वप्न के माध्यम से दिखाई देगा। अगर है तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे लाभ हैं जो एक मंत्र के प्रभाव से आप प्राप्त कर लेंगे। तो आप इस मंत्र को नोट कर लीजिए। ओम कर्क शामिल्ले स्वर्ण रेखे स्वाहा। ये जबरदस्त मंत्र है जो आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए आपका साथ देगा। और इस माला पर फिर जाप नहीं करना है, ये धारण करने के लिए ही, पूर्ण चैतन्य है धारण करने के लिए। चलिए आज के लिए इतना है। जय गुरुदेव, जय महाकाली।